हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू मारुति ब्रेजा का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अगर आप ब्रेजा लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको अपने पैसों के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो फिर आपको इसी वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। इसका नाम है VXI टर्बो। बिटवीन द नॉन टर्बो एंड टर्बो बहुत ज़्यादा फीचर्स का डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा, और आज अपन इस 1 लीटर टर्बो को ड्राइव भी करने वाले हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं, विल टॉक अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू ब्रेजा के VXI वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे टर्बो के साथ जाएंगे देन द प्राइस इज 8.55 लाख एक्स शोरूम, और अगर आप यहाँ पे 1.5 NA के साथ जाएंगे फिर आपको 9.26 लाख एक्स शोरूम देना पड़ेगा। सो एक तो 1.5 NA में प्राइस ज़्यादा है, ऊपर से 1.5 NA में आपको कम फीचर्स भी मिलेंगे। क्या क्या डिफरेंसेस है अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं होने वाला है। इट लुक्स लाइक द प्रीवियस वन। बाकी फ्रंट में आपको ये पेंटेड ग्रिल मिलेगी, ये ग्रे कलर में पेंटेड है। उसके बाद नीचे का बम्पर हल्का डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट विद प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा, और ये सब कुछ हैलोजन है, फॉग लैम्प वगैरह नहीं है। बट अगर आपको बाद में लगवाना है एकदम आप आराम से लगवा लेंगे। और एकदम बॉक्सी डिज़ाइन है, गाड़ी काफ़ी बड़ी और मस्कुलर दिखती है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं और कितनी पावर मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे ही आप इस गाड़ी का बोनेट ओपन करेंगे आपको इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी फील होने वाली है, बिकॉज पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे इस गाड़ी का बोनेट ज़्यादा हैवी हो गया है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है, इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन VXI में आपको सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन, ये 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा। देन वी हैव द 1.5 NA पेट्रोल, जिसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। वो प्रोड्यूस करता है 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक और CNG का ऑप्शन मिलेगा। सो सारे ऑप्शंस हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इस गाड़ी को 5 स्टार मिल चुके हैं। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। और VXI के बारे में ना एक और बात ये अच्छी है कि यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऑटोमेटिक चाहिए, CNG चाहिए, टर्बो चाहिए, मैनुअल चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से आप देख लीजिए। अब ये वाला वेरिएंट ना आपको एकदम कंप्लीट फील हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे अलॉयज वगैरह है। बट अगर आप नॉन टर्बो के साथ जाएंगे, इफ़ यू विल गो विथ 1.5 NA, तो वहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विथ व्हील कवर्स। सो जो अलॉय है वो आपको सिर्फ टर्बो में मिलेगा ऑन दिस वेरिएंट। सो दैट इज़ वन डिफरेंस। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, बढ़िया दिख रहे हैं। और टर्बो में कम पैसे देके भी यू आर गेटिंग अलॉय व्हील्स। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 215/60 R16। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, ये हल्का सा सिल्वर एलिमेंट। ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग विद टर्बो तो फिर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस ऑटो फोल्डिंग ORVM मिलेगा। अगर आप NA के साथ जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, बट ओपन क्लोज आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सो वहाँ पे ऑटो फोल्ड का फीचर नहीं है। उसके बाद बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर में भी यार ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इट लुक्स लाइक द प्रीवियस वन ओनली, ज़्यादा कुछ ऐसा फील नहीं होता है। बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, देन वी हैव द रियर डिफॉगर, यहाँ पे सुजुकी ब्रेजा, देन वी हैव द LED टेल लाइट। अब अगर आप टर्बो के साथ जाएंगे तो फिर आपको रियर में कैमरा मिलेगा, विद द नॉन टर्बो रियर कैमरा नहीं है। बाकी यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, और यहाँ पे टर्बो का भी आपको बैच मिलेगा विद द टर्बो वेरिएंट। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस बढ़िया है यार, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम बॉक्सी शेप है, सो आराम से आप सामान वगैरह रख लेंगे। ज़्यादा कोई लोडिंग लिप भी नहीं है, सो दैट इज़ गुड। बाकी सिंगल सीट है, 60/40 नहीं है। और साइड में भी आपको यहाँ पे एरिया वगैरह मिल जाएगा। इसके नीचे वी डोंट हैव अ स्पेयर व्हील, वी जस्ट हैव अ पंचर रिपेयर किट। सो आजकल कंपनीज यार स्पेयर व्हील नहीं दे रही हैं। बाकी ये था इसका बूट स्पेस, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ है ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले बढ़िया सा बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेगा। उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। यह आपको फैब्रिक मिलेगा इन दिस ब्राउन कलर। यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स एकदम बेसिक है, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट।
साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है और आइसोफिक्स माउंट्स हैं। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है बिकॉज वहाँ पे बैटरी पैक है फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। सो मैं अपना पैर बहुत ज़्यादा आगे नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक है, इट्स कंफर्टेबल। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। चारों तरफ ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे। सो कंफर्टेबल सिटिंग है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल, देन वी हैव अ हुक। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लाइट दी गई है, हैलोजन लाइट है। उसके बाद पीछे की तरफ मैगजीन होल्डर और यहाँ पे एक हुक दिया गया है, अगर आपको कुछ सामान वगैरह टंगाना है वो आप यहाँ पे टंगा लीजिए। सेंटर में एसी वेंट है, बट नीचे की तरफ कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। मेरे हिसाब से चार्जिंग पॉइंट देना चाहिए था। सेंटर में हम पे, एंड दैट इज़ वाई 2 अडल्ट और 1 बच्चा उतने ही कंफर्टेबली बैठेंगे। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड, वहाँ पे भी आपको ग्लास एरिया मिलता है। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बट अपहोल्स्ट्री एंड ऑल लुक्स गुड। सो ये थी सेकेंड रो। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति का की फॉब मिलेगा, जैसा अपन इतने सालों से देखते आ रहे हैं, सेम है। यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। और जैसा ही मैंने आपको बताया था, इफ़ यू आर गोइंग विद टर्बो वेरिएंट तो फिर आपको ऑटो फोल्ड मिलेगा। अगर एनए के साथ जाओगे तो फिर ऑटो फोल्ड नहीं मिलेगा। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। अब मारुति की गाड़ियों में ना एक दिक्कत मेरे को लगती है कि जैसे अभी गाड़ी खड़ी हुई है, हल्का सा ऐसे चढ़ाई पे खड़ी है, तो डोर में ना इतना रेजिस्टेंस नहीं है कि ये ऐसे ही रहे। अगर मैं हल्का भी देखे ऐसे करके ओपन करूँगा ना, ये वापस बंद हो जाता है। अभी पता नहीं कैसे अटक रहा है, बट जब भी मैं डोर ओपन करता हूँ, ये देखिए, ये तुरंत वापस। ये मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर करना चाहिए मारुति को कि थोड़ा तो रेजिस्टेंस दो यार। मतलब कहीं पे भी अगर आप चढ़ाई में ओपन कर रहे हो, ये ऐसे बड़ा बंद होता है। सो दिस कुड हैव बीन बेटर। बाकी यहाँ पे आरवीएम कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये आपको पूरा फैब्रिक मिलेगा। डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। यहाँ पे चाबी लगाने का स्लॉट। देन वी हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, डेड पेडल भी दिया गया है। और ये सब यार बढ़िया लग रहा है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको सच कुछ डिफरेंस फील नहीं होने वाला है बिटवीन दिस एंड द प्रीवियस वेरिएंट। बट एक चीज़ है कि कंपेयर टू द नॉन टर्बो वेरिएंट, यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये ब्राउन कलर में टेक्सचर दिया गया है। अगेन यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक है और स्क्रीन वगैरह आपको इस वेरिएंट में सब कुछ मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से दिस इज लाइक अ कंप्लीट वेरिएंट। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग आप देख लीजिए, टिपिकल मारुति का है, फ्लैट बॉटम। उसके बाद यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, कॉल कंट्रोल्स। इसमें आपको ये सॉफ्ट फिनिशिंग मिलती है, लेदर रैप नहीं है बट सॉफ्ट फिनिशिंग है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट सिफ का एडजस्टमेंट मिलेगा, नो टेलीस्कोपिक। मेरे हिसाब से यार आजकल टेलीस्कोपिक देना चाहिए, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स, यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, ट्विटर नहीं है, सिर्फ स्पीकर है। एना अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो एनालॉग डायल्स हैं, बढ़िया दिखते हैं, मतलब यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपको इस डंडी से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, सेंटर में आपको रियल टाइम माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसके बाद रेंज, माइलेज, ये सब देखने को मिलता है। सो डिसेंट है यार, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। आजकल बाकी कंपनियों में पता नहीं आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, बट ये ठीक है, इट्स प्रैक्टिकल। कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 7 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा और इसका टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज डिसेंट। बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स वगैरह नहीं है, डिसेंट सिस्टम है जैसा अपन बहुत सी मारुति की गाड़ियों में देखते हैं। सो ठीक है, साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं एंड विद द टर्बो आपको रिवर्स कैमरा भी मिलता है। सो यहाँ पे अपने पास रिवर्स कैमरा है विथ नॉर्मल गाइडलाइंस, अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। मेरे हिसाब से अडेप्टिव देना चाहिए था, बट ये ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। और स्क्रीन वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, 4 स्पीकर भी है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, देन वी हैव द 12 वोल्ट USB, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। नया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी अच्छा एरिया है, 2 कप होल्डर्स। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एरिया मिलेगा। देन वी हैव गुड ग्लव बॉक्स, इसके अंदर अच्छा एरिया है। और यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है। देन वी हैव अ टिकट होल्डर और यहाँ पे मिरर दिया गया है, नो लाइट्स, सिर्फ मिरर है।
सो इतनी चीज़ें हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड, ये सब कुछ मिलने वाला है। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी आप एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम ही रिफाइंड तरीके से यार ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये 3 सिलेंडर इंजन है। एकदम स्मूथ, एकदम रिफाइंड, और कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। सो देयर आई फील द रिफाइनमेंट इज़ वेरी गुड। बाकी अभी अपन इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज़ गुड, अच्छा बेसी हॉर्न है। बाकी गियर अपन ने डाल दिया है एंड लेट्स गो। Rev still 6000 RPM and my initial impressions for this 1 liter turbo engine are very good. Seriously I'm telling you कि सिर्फ 2 एरियाज हैं जहां पे मेरे को लगता है कि कंपेयर टू 1.5 आपको कुछ डिफरेंस फील होगा। बाकी फॉर एवरीथिंग एल्स दिस 1 लीटर इंजन इज बेटर दैन 1.5। अब वो एरियाज क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले जैसे ही आप पिकअप लेंगे, जैसे ही आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आपको हल्का सा फील होगा कि कंपेयर टू 1.5, मतलब अगर अभी तक आप 1.5 चलाते आ रहे थे तो वहाँ पे आपको फील होगा कि कंपेयर टू 1.5 हल्का सा पिकअप कम है। एकदम हल्का सा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सो एकदम हल्का सा आपको वहाँ पे डिफरेंस फील होगा। उसके बाद अगर आप एक हायर गियर पे हैं और अगर आपको एकदम से वापस पावर चाहिए, आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना है, तो सिर्फ वहाँ पे आपको हल्का सा फील होगा कि पावर उतने एफर्टलेसली नहीं आ रही है। एंड दैट इज स्पेशली व्हेन यू आर अंडर 2000 RPM। अगर आप 2000 RPM के ऊपर हैं फिर तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि आपको कोई डिफरेंस फील होने वाला है। सो सिर्फ 2 ही एरियाज में मेरे को लगा कि 1.5 इज स्लाइटली बेटर दैन दिस 1 लीटर इंजन। बाकी फॉर एवरीथिंग एल्स यार आई एम टेलिंग यू ये इंजन इतना कमाल का है बिकॉज एक तो पिकअप अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात है, अच्छा पिकअप है। उसके बाद फ्रॉम 2000 RPM द पीक टॉर्क इज अवेलेबल, और उसके बाद जो यहाँ पे पावर आती है, लाइक द इंजन इज सो रेव हैप्पी। कोई रिफाइनमेंट के मामले में दिक्कत नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से पावर देता है। और जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे, लाइक फॉर 90% ऑफ द टाइम यू आर अबव 2000 RPM, और उसकी वजह से होता क्या है कि कभी भी आपको पावर में डिले फील नहीं होता है, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी अपन आराम से क्रूज कर रहे हैं। बट वी आर ऑलरेडी अबव 2000 RPM एंड कंबाइन दैट विद द स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। पावर यार एकदम मज़ेदार है। लाइक अगर आपको वो अग्रेसिव पावर चाहिए, वो रेविंग वाले मज़े चाहिए, मतलब वो पेट्रोल गाड़ी चलाने का आपको मज़ा चाहिए, वो आपको 1 लीटर में ही आएगा। बिकॉज कंपेयर टू 1.5 में येस इनिशियल में पावर स्लाइटली बेटर है, बट आफ्टर दैट इट्स नॉट एट ऑल कंपेरेबल टू दिस 1 लीटर इंजन। बिकॉज यहाँ पे जो अग्रेशन है, जो पावर है, उसके बाद जैसे अगर मैं यहाँ पे थ्रॉटल दूँ, ये आप देख रहे हैं, ऐसी बिल्डअप और ऐसी पावर आपको 1.5 में नहीं मिलने वाली है। एंड कंपेयर टू 1.5 रिफाइनमेंट वगैरह के मामले में कोई इश्यूज नहीं है, ये भी एकदम रिफाइंड है, एकदम स्मूथ है। सो देयर आई फील कि एक तो आपको कम पैसे देना है, ऊपर से विद द 1 लीटर इंजन आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे जो भी अपन वेरिएंट देख रहे हैं, और पैसे भी कम है, पावर भी ज़्यादा है। सो देयर आई फील बहुत ही सही इंजन है। द ओनली प्लेस वेयर आई सी कि आपको 1.5 के साथ जाना चाहिए दैट इज़ विद द ऑटोमेटिक, बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है। सो वो ही मेरे को लगा कि अगर इसमें ऑटोमेटिक और अवेलेबल हो जाता तो एकदम सही हो जाता, बट दैट इज़ नॉट अवेलेबल हियर। सो इफ़ यू वांट ऑटोमेटिक यू विल हैव टू गो विथ 1.5, बट फॉर एवरीथिंग एल्स, फॉर बेटर वैल्यू, बेटर फीचर्स एंड बेटर पावर, आप इसके साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक जगह आपको लगेगा कि 1 लीटर लेते टाइम मेरे को थोड़ा सोचना चाहिए, एंड दैट इज़ विद द माइलेज। अगर आप माइलेज देखेंगे तो 1.5 में आपको ज़्यादा बेटर माइलेज मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे इतनी अग्रेसिव पावर नहीं है। सो देयर यू विल गेट स्लाइटली बेटर माइलेज, 2-3 किलोमीटर पर लीटर का वहाँ पे आपको बेटर माइलेज मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी ठीक है, अभी मैं आपको माइलेज के बारे में बताऊंगा, बट ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू वांट बेटर माइलेज तो वो आपको 1.5 में मिलने वाला है। बट कंसिडरिंग कि यहाँ पे आप कम पैसे दे रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज यहाँ पे आप इनिशियली ही कम पैसे दे रहे हैं तो वो वहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे एडेड फीचर्स हैं, ज़्यादा पावर, कम पैसे, ज़्यादा बेटर फीचर्स, दैट आई फील इज़ वेरी गुड। सो बहुत कमाल का इंजन है, ब्रेजा को चला के आ रहा बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये जो इंजन है ना,
ये ब्रेजा को इतना लाइवली कर रहा है, इतना एक्साइटिंग कर रहा है, इतना अग्रेसिव कर रहा है कि गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप यूज़ कर लेंगे। मारुति के क्लचेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सो इट्स वेरी लाइट। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, नाउ वी हैव द न्यू 6 स्पीड गियरबॉक्स, जो कि यार एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड फॉर लाइक 99% ऑफ द टाइम आप 6 गियर नहीं लगाने वाले हैं, 6 गियर आप हाईवे पे ही लगाएंगे। सो द कैलिब्रेशन हैज़ बीन डन इन सच अ वे कि मोस्टली मतलब इन सेकेंड गियर आप 80 किलोमीटर्स पर आवर टच कर लेते हैं, थर्ड गियर में यू आर अबव 100। सो मोस्टली द 6th गियर यू विल यूज़ ऑन द हाईवे। बाकी गियर बॉक्स बहुत सही है, शिफ्टिंग और जिस तरीके से बिहेव करता है, वेरी गुड गियर बॉक्स। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ द बॉक्सी डिज़ाइन। फ्रंट में देखने में, गाड़ी को जज करने में, एनालाइज करने में कोई भी इशू नहीं है। पीछे देखने में, यहाँ से देखने में, कहीं पे भी कोई इशूज़ नहीं है। सो द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। कमिंग टूवर्ड्स द इनविच लेवल्स, सो फॉर 90% ऑफ द टाइम इनविच लेवल्स के मामले में दिक्कत नहीं है। बट जब आप कोई रफ रोड के ऊपर से जाएंगे तो वहाँ पे ना अब इस गाड़ी में एक सर्टेन स्टिफनेस फील होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हल्का बहुत आवाज़ आती है, हल्का बहुत आपको लगेगा कि इनविच लेवल्स कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर कंपेयर्ड टू द कॉम्पिटिशन। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। पता है विद द 1 लीटर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रेक्स ना और बेटर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज 1 लीटर इंजन हल्का है तो गाड़ी हल्की हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि विद द 1 लीटर द ब्रेक्स आर बेटर और ब्रेकिंग बहुत सही है। द बाइट कैलिब्रेशन ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। सो ब्रेक्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग बस मेरे को थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फील हुआ। क्यों फील हुआ? बिकॉज कभी कभी तो एकदम डायरेक्ट फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब उतने अच्छे से कैलिब्रेटेड नहीं है। सो इट्स अ लिटिल वियर्ड। फॉर 90% ऑफ द टाइम इट्स वेरी प्रैक्टिकल, एकदम हल्का रहता है, आराम से आप गाड़ी को यू टर्न वगैरह कर लेंगे, चला लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जब आप थोड़ा मतलब इंथुजियास्टिकली ड्राइव करते हैं विद द 1 लीटर, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा और बेटर कैलिब्रेशन हो सकता था। सो द स्टीयरिंग इज अ लिटिल इनकंसिस्टेंट, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ एवरीडे यूज़ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टीयरिंग काफ़ी सही है, अच्छे से वे अप भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी आपको यहाँ पे अच्छा आएगा। सो स्टीयरिंग इज़ नॉट एन इशू, बस वो इनकंसिस्टेंट फीलिंग को बेटर करना चाहिए। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो माइलेज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, विद द 1 लीटर कंपनी अराउंड 20 किलोमीटर्स पर लीटर क्लेम कर रही है। बट मेरे हिसाब से जैसे अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं, आपको 13-14 किलोमीटर पर लीटर इतना मिल जाएगा। एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 16-17 किलोमीटर्स पर लीटर बिकॉज ऑफ द 6th गियर। सो इतना माइलेज आपको मिलने वाला है। अगर यहीं पे मैं 1.5 के बारे में बात करूं तो वहाँ पे आपको और बेटर माइलेज मिलेगा। सो और बेटर चाहिए तो गो विथ 1.5, बट फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देना पड़ेगा। सो देयर आई फील कि 1 लीटर ही ज़्यादा बेटर डील है, बिकॉज पैसे भी कम दे रहे हो, माइलेज 2-3 का ही आपको फ़र्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे पावर वगैरह भी ज़्यादा अच्छी है। सो बहुत सही यार, लाइक सीरियसली बहुत सही इंजन है। द वे इट वर्क्स विद ब्रेजा, जिस तरीके से यहाँ पे पावर आती है, जो चीज़ें हैं वो एकदम कमाल की है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सस्पेंशन, सो सस्पेंशन मेरे को पता नहीं क्यों इस गाड़ी में स्टिफ फील हो रहा है कंपेयर टू 1.5। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफ है। जैसे अगर मैं कोई ब्रोकन पैच के ऊपर से जा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मेरे को वो स्टिफनेस फील हो रही है। सो देयर आई फील कि सस्पेंशन और कंफर्टेबल हो सकता था, बट ठीक है, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जब आप ऐसे नॉर्मली ड्राइव करेंगे कोई ऐसे दिक्कत फील नहीं होती है। बट जब आप कोई ब्रोकन पैच के ऊपर से जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टिफनेस फील होगी और उतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा। तो वो मेरे को लगा कि कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर कंसिडरिंग कि ब्रेजा लोग कंफर्ट के लिए लेते हैं। बाकी बॉडी रोल वगैरह बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने वाला है। बॉडी रोल इज़ वेरी वेल कंटेन्ड एंड द वे दिस व्हीकल गोज अराउंड द कॉर्नर, ये देखिए आप, बिल्कुल ही बॉडी रोल वगैरह नहीं है। सो देयर इट्स वेरी गुड। सो इंजन इज सॉर्टेड, द गियर बॉक्स इज सॉर्टेड, द
ड्राइवेबिलिटी इज सॉर्टेड एंड नाउ दिस व्हीकल गेट्स 5-स्टार रेटिंग ऑल्सो, सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो गाइस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप ब्रेजा लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको ब्रेजा में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको VXI टर्बो के साथ ही जाना चाहिए। बिकॉज एक तो आपको यहाँ पे टर्बो इंजन मिल रहा है जिसमें आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा बेटर फीचर्स और कम पैसे देना है। ऊपर से इस वेरिएंट में जितनी चीज़ें हैं ना, इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये मिसिंग है या फिर वो मिसिंग है, वो आप बाद में लगवा लो। बिकॉज मारुति की गाड़ियों के साथ यही है कि अगर आपको कुछ भी बाद में लगवाना है, आप एकदम आराम से लगवा सकते हैं। सो देयर आई फील कि बहुत सही वेरिएंट है। और अगर आप नई ब्रेजा लेने का प्लान कर रहे हैं, गो विथ 1 लीटर टर्बो एंड दिस वेरिएंट, दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।